दिल्ली के अंदर 2022 के अंदर नगर निगम चुनाव होने हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी मेहनत रंग लाएगी, आने वाला समय बताएगा। वोटर के मन में क्या है ये भी समय ही बताएगा। जनता किसको चाहती है, जनता बदलाव चाहती है या नहीं चाहती, नई पार्टी को लाना चाहती है या पुरानी ही पार्टी को घर वापसी पसंद कर रही है। हम इस समय बाबूपुर में देखने में आ रहा है कि जनता से की राय ले लेते हैं कि जनता का मूड क्या है। आपका शुभ नाम? रेनू कपूर। रेनू जी, बाबूपुर वार्ड में आप रहते हैं जी। क्या कहेंगे वर्तमान जो निगम पार्षद हैं उनके बारे में? कोई उम्मीद नहीं है जी, हमें तो कोई उम्मीद ना नहीं। ना कोरोना काल में उन्होंने हमारा साथ दिया जी। ना वैसे भी क्षेत्र में भी जैसे कोई काम हो कुछ हो जी। कभी भी फोन कर लो, कभी नहीं आती हैं वो जी। कभी कोई साथ नहीं दिया, कभी कोई हमारे फेवर में कोई काम नहीं किया, कोई मुश्किल को हल नहीं किया उन्होंने। क्या आप ऐसा कौन सा काम आपका पड़ा जो वो काम नहीं हो पाया? देखिए जी, कोरोना में तो बहुत से काम पड़े, दवाई की, सिलेंडर की, हर चीज की। कोई सैनिटाइजेशन? नहीं जी, सैनिटाइजेशन भी क्या हुआ है, सब खाली पानी का छिड़काव हुआ जी। और बाहर दरवाजों पे छिड़काव करके चले गए। बताइए, जो दरवाजों पे क्या कोरोना के वो होते हैं, वायरस के कीटाणु होते हैं जी। नहीं ना। किससे उम्मीद? कोरोना काल की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी से जो विधायक गोपाल राय हैं जी नहीं, ना तो गोपाल राय जी कभी आए थे, ना तो जी मतलब क्या बताएं, कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया तो फिर कौन निकल करके सामने आया? क्या कांग्रेस पार्टी से कोई निकल करके आए? कौन? जबकि हम उन्हें इतना जानते भी नहीं थे। संजय गौड़ जी, उन्होंने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। जब जब हमें जरूरत पड़ी उन्होंने हमारा साथ दिया। जब जब हमें मुश्किल आई, उन्होंने हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी, हमने फोन किया, वो तुरंत हमारा मदद करते थे। हमेशा हमें सामान दे पहुंचा के जाते थे, हमेशा हमारी मदद करते थे। आप लोग पसंद नहीं कर रहे वर्तमान पार्षद को? नहीं, हमें नहीं। क्यों? जब जो पार्षद हमारा साथ ही ना दे, हमारी मुश्किल में हमारा साथ ना दे, उस पार्षद का हम क्या करेंगे? पार्षद महोदय की बात करें तो वो तो जगह जगह छिड़काव भी, सैनिटाइजेशन भी, फॉगिंग मशीन भी, पानी से छिड़काव करना का सैनिटाइजेशन का छिड़काव होता है जी। पानी का छिड़काव सैनिटाइजर तो नहीं होता ना जी। आपको जरूरत सिलेंडर की पड़ी थी कि बिल्कुल पड़ी थी। कई चीजों, दवाइयों की भी जरूरत पड़ी। कई लोग ऐसे बीमार भी थे हमारे अपने जानकारी में। क्या आपने कॉल करा उन्हें? जी, कॉल क्या करें, जब फोन ही नहीं कोई उठाएगा तो कॉल क्या कहाँ करेंगे हम? कोई फोन नहीं उठाया। जी, नॉट अवेलेबल। आप अपना नाम बताएं। संजय कपूर। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान? सर, जो भी इन्होंने बताया एकदम सही है जी। कोई बात इसमें छुपाने वाली बात नहीं थी। ये बात हम जानते हैं कि संजय जी ने हमारे साथ जो इस समय, ना हम उन्हें जानते थे ना वो हमें जानते थे, इतना करने के बावजूद उन्होंने हमारा इतना साथ दिया, हम उनका बयान नहीं कर सकते। जब मालूम पड़ा कि वो कांग्रेस से इस जगह से लड़ रहे तो हमने सोचा भाई, जो हमारे जो विधायक ऑलरेडी पहले काम कर रहे थे, गोपाल राय जी वगैरह या केजरीवाल, कोई भी आदमी हमारा कभी नहीं आया। आम आदमी पार्टी ने कोई नहीं आया। इधर हमारे बीजेपी आम आदमी पार्टी तो जनता के लिए इतना काम कर रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री। ये बिजली पानी क्या, महिलाएं इतनी खुश हैं। नहीं, क्या महिलाएं खुश है? बसों में नहीं तो सारा दिन जो जैसे हाउस वाइफ होती हैं वो सारा दिन बसों में सफर करती, क्या करेंगे? बुजुर्ग इतने खुश हैं, तीर्थ यात्रा भेज रहे हैं। मैं आज तक तो हम नहीं गए। 65 साल के मेरे हस्बैंड है, 57 साल की मैं हूँ, हमें तो आज तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला। क्या आप लोगों ने अप्लाई करा? कहाँ अप्लाई करने हैं? कोई नंबर कोई फोन उठाएगा तो अप्लाई करेंगे ना। अपने घर के जैसे उसके रिश्तेदार, अपने घर के आदमी वही ले जा रहे हैं। हमें किसी मतलब कोई नहीं लेने ना देने ना, पता कोई पूछे तब ना जी। एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आप एक बात और कहना चाहती हूँ। देखिए, जो काम विधायक का है ना वो विधायक ही करेगा, है ना। ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी आके करेंगे, ना तो राहुल गांधी जी आके करेंगे। जनता को मदद की जरूरत विधायक से है, पार्षद से है, ठीक है ना। तो जो पार्षद हमारा साथ नहीं देगा तो हम क्या करेंगे उसमें? हमें तो मोदी जी ने तो हमारे लिए कुछ करना नहीं है। वो तो जो देश के लिए कर रहे हैं, हमें उससे वो नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो निजी काम है वो तो निगम पार्षद ही करेगा ना। बुलाएंगे तो उनको बुलाएंगे ना, बुलाएंगे तो मोदी जी को तो बुलाने से रहे या राहुल गांधी जी को बुलाने से तो रहे। परिवर्तन के मूड में बैठी है। बिल्कुल जी, इंतजार चुनाव का हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो हमने खुद अनुभव किया है, जितना साथ हमारा संजय गौड़ जी ने दिया है ना, आंख बंद करके उस पे हम मोहर लगाएंगे। और हम नहीं, पूरी गली वाले इस काम के लिए हैं। संजय जी को जहाँ भी बुलाते हैं। गली कौन सी कहलाती है? ये गली नंबर 11 है जी, ईस्ट गोरख पार्क। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रियंका कपूर है। प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रीय निगम पार्षद के बारे में? अब जो 2022 में जो चुनाव होने हैं, कौन पसंद?
जी जो पहले हैं वो तो कोई काम आया नहीं हमारे, जी। कोई कोविड पीरियड में किसी भी चीज़ में कोई काम नहीं आया हमारे। कोरोना काल के अंदर कौन काम आया? जी पार्टी का तो मैं नहीं कह सकती, पर संजय गौड़ भैया हैं वही काम आए हैं। पर्सनली वैसे नहीं जानते, बट हाँ पता चला था उनको कॉल करे कोविड टाइम पे, कभी मेडिसिन की या सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी थी तो भैया को कॉल करा था, तो वो फ़ौरन उसी टाइम हम लोगों को अवेलेबल हो गए थे हमारे लिए। अभी भी इनफैक्ट कोई भी कोई ज़रूरत पड़ती है या कोई भी उसमें काम आता है कि यही प्रॉब्लम चल रही है वो है, तो उन्हीं को कॉल करके कहते हैं तो फ़ौरन काम हो जाता है। तो मन बना लिया संजय गौड़ साहब हाँ को जी। चुनाव में हाँ जिताना जी है? हाँ जी, मुझे तो उन्हीं को देना है। उन्हीं को ही देना जी। है। मैडम क्या कहना चाहेंगी? 2022 का जो चुनाव होना है, नगर निगम का चुनाव होना है, क्षेत्रीय चुनाव होना है, क्या नजर आ रहा है? मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, 5 साल से तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जी। ना। मुझे पार्षद का पता है यहाँ कौन पार्षद है, कुछ नहीं मालूम, मतलब मुझे कुछ नहीं पता। नहीं। कोरोना काल की बात करें, ऐसी महामारी आई तो कौन निकल करके सामने आया? संजय गौड़ है यहाँ जी। पर, वो निकल के आए, उन्होंने ही ऑक्सीजन जितने भी अवेलेबल जो भी चीज़ है मेरी हेल्प की, उन्होंने ही करी मेरे साथ जितनी। बात करें वर्तमान पार्षद की तो क्या साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं हो रहा? नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ डेंगू का प्रकोप रहा तो कोई छिड़काव नहीं वगैरह? नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं आया। जो भी हुआ हम तो संजय गौड़ को ही इन्फॉर्म करते थे, वो ही आते थे हमारी हेल्प में। एक बाजार में नई पार्टी भी आई है, आम आदमी पार्टी, क्या उस पे जाने का मन? नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुल मिला के जो आपके काम आया वही है मेरा तो। वही है। हाँ जी, तो संजय गौड़ साहब पूरी तरीके से सहमत हूँ जी मैं संजय गौड़ से। आज भी अभी फोन करती हूँ ना, वो बिल्कुल घर पर ही आ जाएंगे हेल्प करने। कौन काम कर रहा है इस समय क्षेत्र के अंदर? संजय गौड़। संजय गौड़। आप लोगों की पसंद संजय गौड़? बिल्कुल। क्या किया है ऐसा उन्होंने? और कोरोना काल में पूरे काम आए हैं हमारे। पूरे काम आए हैं, कोई और काम नहीं आया? नहीं, ना बीजेपी, ना झाड़ू, ना कोई और? कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नेता नहीं आया। संजय भैया दिन रात लगे रहते हैं जी। मन बना लिया संजय गौड़ जी को संजय लाना गौड़ है? हमारे नेता हैं। हाँ बड़े अच्छे नेता हैं। पार्क की गली नंबर 13 के अंदर हम खड़े हैं। यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं? आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कमल सिंह। कमल सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? आने वाला समय चुनाव का है, कौन नेता सामने निकल करके आया? देखो जी, अभी तक तो हमारे मोहल्ले में कोई भी नेता नहीं आया जी। और इस कोरोना काल में तो कोई नेता गलियों में झांका भी नहीं आके हमारे जी। हमारे साथ इतनी परेशानियां हुई हैं जी। हद से ज़्यादा। हमने हॉस्पिटलों में और बहुत जगह हमने धक्के खाए, लेकिन हमें कपट बंद मिले। कपाट बंद मिले। हाँ, हॉस्पिटलों के। जी। कौन काम आया फिर? कौन आया हमारे काम? एक संजय गौड़ जी हैं। जी। हमारे विचारों से कभी कभी मुलाकात होती थी, बाय चांस हो गई निकलने बढ़ने में, दुआ सलाम। उनको हमारे बारे में पता चला कि ये परेशान है, तो वो बेचारे बिना कहे जी। दौड़े चले आए हमारे पास। दौड़े चले? हाँ जी, कि जी क्या दिक्कत है भाई, मुझे बताओ। क्या तो उन्होंने हमारे साथ पूरी मदद करी? पूरी मदद, जी। दिल से मदद करी। और नहीं, मेरे पापा कोविड था उनको, तो उन्होंने ही हमें मतलब सिलेंडर का अरेंजमेंट कराया, खुद घर पर आते थे, वो सब चीज़ें उन्होंने कराई अरेंज। उनके अलावा कोई नहीं आया यहाँ पे। कोरोना काल में और हाँ कोई जी, नहीं निकल कोई के? नहीं आया। कोई नहीं आया। आप ऐसे ही जैसे गली गली में किसी के पास जो ने पता चला कि कोरोना के यहाँ पे मरीज है, उनके पास कुछ फैसिलिटी जो नहीं होती थी वो खुद ही जाके अप्रोच करी थी हमारी गली में। उनका मतलब इस तरीके से उन्होंने मदद करी हमारे यहाँ से। कुल मिला के संजय गौड़ जी ने मदद दी? पूरी मदद दी। पूरी मदद। गाड़ी कराई, हॉस्पिटल अरेंज करवाया, संजय गौड़ जी ने ही कराया। जयपुर के लिए भी गाड़ी ना संजय गौड़ जी ने ही कराई थी। बाकी कोई एम्बुलेंस वाला, कोई 1 लाख रुपए अनाप शनाप 1 लाख रुपए, कोई 1.5 लाख रुपए, कोई ऐसे मांग रहे थे। बड़ी मुश्किल से संजय गौड़ जी ने हमारे लिए गाड़ी कराई, 30-35 हज़ार में ऐसी कुछ कराई थी। जी। तो बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस वो कराई संजय गौड़ जी ने। आम आदमी पार्टी का भी कोई अजी कोई आम आदमी का नहीं आया, कोई बीजेपी का नहीं आया, कोई भी नहीं आया। चाहेंगे माता जी, आने वाला समय चुनाव का है, कौन किसको चुनने जा रही हैं आपकी बात? अब देखो भैया, जो काम हमारा करेगा हम उसको चुनेंगे। काम किसने किया? सड़क बनवाई है गोपाल जी से कह के, और संजय गौड़ थे उन्होंने करा। नरेश गौड़ जी ने हमारी मदद करी थी एक बारी जी। उनकी माता जी की पेंशन बनवाई थी, अब पेंशन नहीं बन रही है। कोरोना काल में कौन निकल के आया? कोरोना काल में तो कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। आम आदमी पार्टी से कोई नहीं आया? संजय गौड़ जी आए थे। हाँ, संजय गौड़ इन्होंने काम किया था। काम किया है? हाँ। क्या काम किया? सिलेंडर?
सिलेंडर वगैरह कभी क्या, और भी जैसे सड़क वगैरह कभी इन्हें जज करने आए थे, फिर पुलिस भी आई थी कि हमारी थड़ी तोड़ देंगे, फिर हमने इन्होंने तोड़ने दी, इन्होंने कहा जी हम बनवा देंगे आपकी। कोरोना काल में जैसे सैनिटाइजेशन हो रहा था तो संजय हाँ, गौड़ जी ने आई थी, गाड़ी आई थी, 2-3 बार आई थी गाड़ी, उन्होंने सैनिटाइज करवाया था पूरे उसमें, और वैसे भी आते रहते हैं। तो पक्का मन संजय गौड़ के साथ? फिलहाल तो यही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाला समय चुनाव का है, कौन सा नेता निकल करके सामने आया कोरोना काल में? देखिए, कोरोना काल के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई। हमारे वार्ड में कई चेहरे थे कोरोना काल से पहले जो मार्केट में घूमा करते थे और खुद को लोगों का, जनता का नेता बताया करते थे। पर जब ज़रूरत का समय आया तो बहुत लोगों के दरवाजे हमने खटखटाए, पर कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। मैं खुद काफ़ी जगह गया और मैंने बहुतों से मदद मांगी, और उस समय मेरे कॉलेज टाइम से ही मैं संजय भैया के साथ जुड़ा हुआ था। और जब मेरे फादर कोविड में मतलब बीमार थे, उस टाइम सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही थी, और उस समय में भी उन्होंने मुझे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करके दिए, चाहे उन्होंने कहीं से भी करके दिए हों। उन्होंने कहा कि आप ऑफिस पे आओ 1 घंटे में और मेरे से सिलेंडर ले लो। उन्होंने अरेंज कराए, प्लस फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ों में, जैसे एम्बुलेंस बुक कराने में मेरी बड़ी मदद करी। उसके बाद जैसे हम लोग जब सारी चीज़ें हो चुकी थी, पापा को जब लेके आए वहाँ से, उसके बाद भी उन्होंने जैसे शमशान घाट में साथ में आके, जहाँ पे कोई परिवार का साथ नहीं होता, कोई साथ नहीं होता, उस समय में उस मजबूरी में भी कंधे से कंधा मिला के उन्होंने हमारा साथ दिया।